सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदा रसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि सम्भवं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदा रसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि सम्भवं नमामि सम्भवं नमामि सम्भवं। जिन्होंने अपने चरण कमलों को मेरे मन सरोवर में स्थापित कर रखा है, सदैव पाद पंकजम मदीय मानसे निजम, मेरे मन रूपी सरोवर में जिन्होंने अपने चरण कमल को स्थापित कर रखा है, दधान मुक्तमालकम, जिनके सुंदर केश राशि अलके घुंघराले बाल खुले हुए, ऐसे नंद बालक को हम प्रणाम करते हैं, जो समस्त दोषों का शोषण करने वाले हैं, समस्त लोगों का पोषण करने वाले हैं, सभी गोपों के जो मन में विराजमान है, ऐसे नंद की लालसा भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। सदैव पाद पंकजम मदीय मानसे निजम, भगवान ने अपने चरण कमलों को मेरे मन सरोवर में स्थापित कर रखा है। इसका अर्थ यह भी होता है कि भगवान के चरण कमल तो स्वयं आने के लिए तैयार हैं, आपको अपने मन को सरोवर जैसा बनाने की जरूरत है। भगवान का ध्यान करने के लिए पात्र होने की आवश्यकता है नहीं, भगवान के
ध्यान के योग्य मन को बनाने की जरूरत है। इसको ऐसे समझो कि भगवान का ध्यान करने से नहीं होगा, कि भगवान का ध्यान करना पड़ता है, ऐसा नहीं। भगवान का ध्यान हो जाता है। कैसे? कि जैसे मां को अपने बच्चे का ध्यान हो जाता है, कि मां को अपने बच्चे का स्मरण करना नहीं पड़ता, करना पड़ता है, हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मातृत्व की पात्रता उत्पन्न हुई, क्योंकि वो मां बनी, क्योंकि वो मां है। और मां होने से ही स्वाभाविक रूप से अपने आप पुत्र का ध्यान होने लगता है। मां होते ही पुत्र का ध्यान होने लगता है। मां होने के बाद फिर पुत्र का ध्यान करने के लिए किसी और योग्यता की आवश्यकता नहीं, कि पात्रता की आवश्यकता नहीं, कि क्रिया की जरूरत नहीं, कि शिक्षा की जरूरत नहीं, कि उपाय की जरूरत नहीं, कि साधन की जरूरत नहीं। मां होने की पात्रता जरूरी है। और मां होने की पात्रता न हो तो पुत्र का ध्यान होता नहीं, करना पड़ता है। पात्रता के अभाव में ध्यान करना पड़ेगा, पात्रता होने पर ध्यान होने लगेगा। यही फर्क है, यही अंतर है। यह हमारे लिए भी परीक्षण की घड़ी है, परीक्षा की घड़ी है, कि ध्यान करना पड़ता है तो मतलब है पात्र होना अभी बाकी है। ध्यान होने लगता है तो पात्र हो गए। किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं, किसी से कहने की भी जरूरत नहीं है, किसी से समझने की भी जरूरत नहीं है। ध्यान होने लगा, पात्र हो गए। और ध्यान करना पड़ता है कि पात्र होने की जरूरत है। गोपियों को ध्यान करना नहीं पड़ता, हो जाता है। करना पड़ता कि घर के काम करते करते भी भगवान याद आ जाते हैं, आ जाते हैं याद, कि हमें काम धंधा छोड़ करके थोड़ा बैठना पड़ता है कि भगवान याद आ जाएं। कि दुर्भाग्य यह है कि काम धंधा छोड़ने के बाद भी भगवान को याद करने बैठे तब भी भगवान याद नहीं आते। तो हमें तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है कि पात्र होने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पात्र होने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। कि घिसने की जरूरत है, जरा रगड़ने की जरूरत है कि अभी पात्र पैदा नहीं हुआ, कि उत्पन्न नहीं हुआ। क्योंकि यहां तो दुनियादारी छोड़कर सिर्फ भगवान का ध्यान करने के लिए ही बैठे थे, फिर भी भगवान नहीं आए। कौन आया? काम ही आया, कि संसार का ही चिंतन आया, कि दुनिया क्या भी कि सोच रहे थे कि राम राम आएंगे, लेकिन काम आने लगा कि वहां भी जाना है, थोड़ा जल्दी माला घुमाओ, कि वो भी देखना है, कि वो भी काम करना है, कि वो भी दुनियादारी, कि वो भी प्रपंच, कि वो भी माया, कि वो भी संबंध। चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत समझना कि ये सिर्फ आपके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। ऐसा मत समझना कि ये सिर्फ आपको सुनाने के लिए कहा जा रहा है, ये हम अपने आप को सुनाने के लिए भी कह रहे हैं। यहां का उपदेश सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। यहां कोई सिद्ध नहीं है, सब साधक। क्षमा करना, सही कह रहा हूं, सबकी समस्या है। और समस्या का बचने का उपाय निराश होना नहीं है कि अरे हमसे तो हो ही नहीं सकता है, कि हम ध्यान करने बैठते हैं तो भी संसार याद आता है। कि हताश होने से नहीं है, कि अपने आप को गालियां देने से नहीं है, कि नहीं जी हम योग्य नहीं है, हमें बहुत कमियां हैं, सब में कमियां हैं। कि कोसने से ध्यान नहीं होगा, कि अपने आप को कोसने से, कोसना जानते हैं ना, है? अपने आप को ताना मारने से भी कुछ नहीं होगा। तो होगा कैसे? करने से होगा, बनने से होगा, चाहने से होगा। परिश्रम मत छोड़ो, डटे रहो। कि मन अगर अपनी मनमानी करता है तो हम भी अपनी मनमानी करेंगे जी, हम भी वही करेंगे जो हमने ठाना है।
और जिस दिन पात्रता आई उस दिन हमें करने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, कि उस दिन आपको समझने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, कि आपको जानने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी कि कैसे हो सकता है आप दूसरों को कहो कि ये तो बड़ा आसान है, ये तो बड़ा सरल है। कि कैसे सरल है? आहा, कैसे सरल है? इतना सरल है, इतना सरल है कि बादलों को देखा घनश्याम याद आ गया। इतना सहज है, इतना सहज है कि कहीं संगीत सुना तो कृष्ण याद आ गए। इतना सहज है, इतना सरल है, इतना सरल है कि हम दुनिया में कहीं भी रहे तो उसी की क्या बात है। आप किसी की भी बेटे को देखते हो, आपको अपना बेटा याद आ जाता है। कैसे? आपके बेटे का तो कोई लेना ही देना नहीं था वहां, लेकिन याद आता है, बिल्कुल आता है। क्यों? मातृत्व है ना, पैदा हुआ है। कि आपका बेटा अगर नीला रंग कि हरा रंग पसंद करता है, कि बैंगनी रंग पसंद करता है, कि लाल रंग पसंद करता है, और आपने लाल रंग देखा तो आपको बेटे की याद आएगी। लाल रंग भी आपके बेटे का स्मरण करवा देगा, अपने आप करवा देगा, आपको करना नहीं पड़ेगा, करवा देगा। कैसे? मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमको किसी ने कहा कि स्वामी जी पूछा, प्रवचन के मध्य में पूछा, मैं अकोला में था, वहां पूछा किसी ने कि भगवान को कैसे याद करें, कैसे करना चाहिए। तो मैंने कहा ये बताना बड़ा कठिन है, लेकिन बड़ा आसान भी है। कठिन है लेकिन आसान भी है। आसान कैसे? माता जी थी पूछने वाली, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे याद सिखा दीजिए कि आप बेटे को कैसे याद करते हैं। आप मुझे सिखा दीजिए कि आप बेटे को कैसे याद करते हैं। इसका कोई क्रियात्मक भाव हो तो हमको सिखाइए जरा। समझ रहे हैं ना? क्रियात्मक भाव कि आप अपने पुत्र को कैसे याद करते हैं, ये क्या सिखाने वाली चीज है? कैसे सिखाओगे भाई? मां हो जाइए, तब आप यही कहेंगे कि मां हो जाइए, आपको खुद आ जाएगा। ऐसे ही मैं कहता हूं कि भगवान को याद कैसे करना चाहिए, आप भक्त हो जाइए और आप भगवान को याद करने लगे। ये कोई गिनती नहीं है कि 1 1 और 2 हो गया, कि कोई गणित नहीं है। ये तो भाव की बात है। मैं कैसे समझाऊं? होना जरूरी है, पात्रता जरूरी है, मन का सरोवर बनना जरूरी है, मन की स्थिरता जरूरी है। और जहां हुआ अपने आप होने लगा, वहां कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर भगवान के कमल खुद खिलेंगे। वाह! भगवान के चरण कमल आपके मन के अंदर में खुद खिलेंगे, आपको खिलाना नहीं पड़ेगा। अभी तो हम कोशिशें करते हैं, अभी तो हम प्रयास करते हैं, बाद में खुद खिलेगा, कमल खिलेगा और आप दर्शन करेंगे, आनंदित होंगे। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं सदैव पाद पंकजम मदीय मानसे निजम। सदैव कि आपने अगर अपने मन को सरोवर बना लिया तो भगवान के चरण कमल आपके हृदय को छोड़ करके जाती ही नहीं है। सदैव स्थापित करके रखते हैं, हमेशा कहीं नहीं जाते। कि जैसे भगवान वृंदावन से कभी नहीं जाते, ऐसे आपके मन से कभी नहीं जाते। कि जैसे भगवान ब्रज से कभी नहीं जाते, कि आपके मन से कभी नहीं जाएंगे। शोभायमान सदैव सदैव सदैव। तो करें क्या? कि मन को ठहराओ, मन को रोको, मन को थोड़ा सा, वो जो भाग रहा है उसको थोड़ा रोकने की जरूरत है, थोड़ा बचाने की जरूरत है। कल बहुत बढ़िया बात थी कि पानी को बहने से रोको, कि इंतजाम करो। मुझे बहुत बढ़िया लगी बात कल, कि पानी को रोकने के लिए आप नल को खुला नहीं छोड़ते, है ना? हमने तो यहां 10 इंद्रियां खोल के रखी हुई है मन को बहने के लिए, मन को बाहर जाने के लिए। तो जैसे आप नल को बंद करते हो, ऐसे जरा इंद्रियों को भी समेटो। कुरमोंगानीव, कछुए की तरह समेटिए। ये तरीका है भाई, इसको आप कुछ और समझो तो मैं नहीं कह सकता। मन को रोकने का आरंभिक तरीका है, बहुत बढ़िया आरंभिक तरीका है, शुरुआत है ये। कि पहले आपको रोकना पड़ेगा। जिस दिन
ठहर गया, फिर आंखें खुली भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, फिर तो क्या होगा, जित देखो तित श्यामयी, कि पहले रोक लो और बाद में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर तो आप कुछ भी करो, कि शुरू में जब गाड़ियां चलाना शुरू करते हो आप, कि ड्राइविंग करना शुरू करते हो, तो पहले आपको सब जगह से मन को बटोर करके ध्यान देना होता है। आ गया तो फिर आप गाना भी सुनो, गीत भी सुनो, संगीत भी सुनो, बातें भी करो, खाते भी रहो, पानी पीते पीते भी गाड़ी चलाओ, क्या परेशानी। एक बार आना चाहिए, होना चाहिए, और यही महत्वपूर्ण है। तो रोको, कि आंखों को रोको। दो तरीके हैं, एक आंख बंद करके रोको, एक है आंख खोल करके भी रोक सकते हैं, कि जहां आंख जाती है वहां आप क्या देख रहे हो ये आप पर निर्भर हो, दृश्य पर निर्भर ना हो। समझ में आई बात? नहीं है कि आंख जहां गई वहां आप क्या देख रहे हो यह आप पर निर्भर हो, दृश्य पर निर्भर ना हो। नहीं समझे? कि क्या सुन रहे हो यह आप पर निर्भर हो, शब्द पर निर्भर ना हो। वैसे सुनते तो हम ऐसे ही जो हम सुनना चाहते हैं, सुनते तो हम ऐसे ही हैं कि जो हम वाकई सुनना चाहते हैं। कहने वाला कुछ भी कहता रहे, हम नहीं सुनते, हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। और दुनिया की तो बात नहीं जानता, लेकिन कथा में हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। बोलने वाला क्या बोल रहा है उससे हमको कोई ज्यादा संबंध मतलब होता नहीं है। और यह महत्वपूर्ण है कि दृष्टि कहीं बाहर गई और आपने वहां श्याम को देखा, कि राम को देखा, कि कृष्ण को देखा, कि प्रियतम को निहारा, कि शब्द कोई भी सुना और आपको भगवान सुनाई पड़े, कि नजर परमात्मा। जैसे कई बार होता है ना कि आप किसी की याद में बैठे हैं तो आवाज किसी ने किसी को लगाई, आपको लगता है कि किसी ने आपको पुकारा। कि मैं कहीं सुन रहा था कि और एक अपने प्रियतम के इंतजार में घर में बैठे इंतजार प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई आएगा। जैसी थोड़ी सी आहट होती कदमों की तो लगता कि वो आया, तो ये दौड़ के उठ के बाहर जाती कि जाता, जो भी हो। दरवाजा खोल के देखता, कोई नहीं था। कि हर आहट पर यह महसूस होता कि वो आया, लेकिन बार बार दौड़ के जाए तो कोई नहीं। ऐसा कई बार हो गया। तो एक बार फिर दरवाजा खटखटाया किसी ने, तो इसके मन में आया कि कोई आया। तो ये बैठा रहा, बोले नहीं, कौन आएगा यहां, कोई ना आया होगा, कोई नहीं आएगा। लेकिन आवाज तो आई है दरवाजा खटखटाने की। तो बड़ी प्यारी पंक्ति है कि मेरा दरवाजा हवाओं ने हिलाया होगा, हवा ने हिलाया होगा। बोले नहीं, आवाज भी सुनाई पड़ रही है किसी की, व्यक्ति की भी आवाज सुनाई पड़ रही है। तो बहुत बढ़िया कहा कि नहीं, वो कोई पड़ोसी के घर में चिट्ठी देने आया होगा, हमको कौन आएगा मिलने। संसार की सारी हरकतें फिर ऐसा लगता है कि मेरे लिए ही हो रही है। मैंने पागलों को देखा है, और उन पागलों को, कई लोगों को, मन से विक्षिप्त लोगों को, किसी भी घटना से ऐसा लगता है कि जैसे उनके लिए ही हो रही है। पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, एक महात्मा थे, मुंबई में पहले आते थे, और उनको भी कुछ पागलपन जैसा हो गया। हमारे मित्र थे, मंडलेश्वर भी हो गए। मुझे पता चला तो मैं मिलने के लिए गया अंधेरी में, त्यागमूर्ति जी के वहां प्रेमपुरी सत्संग मंडल में। मैं मिलने गया, कमरे में बैठा तो बात करने लगा कि पागल हो गए, देखे से ही पागलपन क्या होता है। बात किया तो बड़ा बढ़िया लगे, एकदम नॉर्मल लगे। तो हमको लगा ही नहीं कि वो पागल, बढ़िया अच्छी तरह से बात कर रहे थे। तो फिर मैंने हिम्मत ही कर ली,
मैंने कहा कि लोग तो कह रहे हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप ज्यादा परेशान। बोले हाँ देखो बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन लोग हैं कि मुझे परेशान कर रहे हैं और इतना परेशान कर रहे हैं कि पूछो मत। हमने कहा कितना? बोले हर जगह मेरे को परेशान करने के लिए इन लोगों ने इंतजाम कर रखा है। हमने कहा जैसे? तो कहा खड़े हो। तो मैं खड़ा हो गया। बोले कुर्सी उठाओ, उल्टा करो, जिस कुर्सी पर मैं बैठा था। तो कुर्सी को उल्टा मैंने किया तो वहां कुछ निशान बने हुए। बोलिए देखो ये निशान मुझे परेशान करने के लिए बनाए गए हैं। समझ में आ गया? अब तो वो शुरू हो गए, हर चीज हर जगह कहीं पर भी अगर दीवार में दाग लगा है तो ये देखो मुझे तंग करने के लिए किया गया। हर जगह हर जगह। समझ में आ गया मुझे। लेकिन वो तो समझ में आया, उसके साथ मुझे भक्त का पागलपन भी याद आया कि भक्त का पागलपन भी समझ में आया कि भक्त भी तो ऐसे ही होते हैं कि संसार की हर वस्तु में, हर चिन्ह में, हर निशान में, हर जगह पर उनको अपना प्रियतम याद आता है, कि अपना भगवान याद आता है। वे भी तो पागल ही, इसलिए उनको पागल कहा। लोग कहें मीरा भईरे बावरी, पागल हो गए। और पागल का अर्थ क्या है? पागल का अर्थ है कि वो फिर तुम्हारे काम का नहीं रहा। यही पागलपन है कि संसार का पागल भी तुम्हारे काम का नहीं रहता और भगवान के पथ में पागल हुआ भी हमारे काम का नहीं रहता, इसलिए पागल कहा। कि संसार का हर निशान आपको परमात्मा का स्मरण करवाए, कि संसार की हर वस्तु आपको परमात्मा का स्मरण करवाए, कि संसार की हर परिस्थिति, हर स्थिति, हर घटना, हर संवाद आपको परमात्मा का स्मरण करवाए। तो आंखें खोलो, कौन मना करता है? हमारे महाराज कहते हैं आंख खोल के ध्यान करो, आना चाहिए, करो। आंख बंद करके ध्यान करो, जैसे करो, क्या फर्क पड़ता है? कैसे भी करो, लेकिन करो। हमें आपकी शर्तें मंजूर नहीं है, कैसे भी करो। आप कहते हो कि कैसे करें, ऐसी शर्त, ये कंडीशन, हाँ उसको सुधार रहा हूं, आपकी नहीं। हम आपको कोई शर्त नहीं दे रहे कि यही शर्त है, ऐसे ही करना पड़ेगा। ये सनातन धर्म की और ये भक्ति भाव की, अध्यात्म की पथ का निराला ढंग है, अद्भुत ढंग है कि यहां ध्रुव को यह नहीं कहा जाता कि प्रहलाद की तरह करना पड़ेगा, कि प्रहलाद को यह नहीं कहा जाता कि ध्रुव की तरह करना पड़ेगा, कि मीरा को तुलसी की तरह, कि तुलसी को सूर की तरह, कि सूर को मीरा की तरह। कोई शर्त नहीं है। तो जैसे तुम्हारा दिल करे वैसे करो। मैं एक जगह भाई कहीं भोजन करने के लिए गया तो उन्होंने क्या किया, वो तालीम, क्या बोलते हैं, डोसा रखा खाने के लिए और साथ में वो चाकू और छुरी। और हमारे तो भगवान ने हाथ बढ़िया दिए हुए हैं, तो हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ती वो चाकू और छुरी से, क्या नहीं, चाकू और कांटा, है ना, अजीब ही लगता है हमको। आप पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता हो, भगवान जाने। आप लोगों को तो हर जगह जाना पड़ता होगा शायद। और भी लोग बैठे थे तो उन्होंने तो अपना लिया और वो काटना और छुरी से लेके और वो क्या बोलते कांटे से लेके फंसा के खाना शुरू कर दिया। अपने बस का तो नहीं था, तो हमने तो हाथ से अपना तो ऐसे आप हाथ से खाने में कोई शर्त नहीं, जैसे हमको अच्छा लगेगा वैसे खाएंगे। कि छुरी और वो कांटा लेकर के शुरू हो जाए, मालूम पड़ा खाने से ज्यादा वो चोट लगा बैठे, क्या फायदा कि गिरा बैठे, क्या फायदा। खाम ही ऐसा क्यों करें? हमें खाने से मतलब है और आसानी से, अनुकूलता पूर्वक खाने से मतलब है। ऐसे हमें भजन करने से मतलब होना चाहिए, ध्यान करने से मतलब होना चाहिए, चिंतन करने से मतलब होना चाहिए। कोई शर्त नहीं, कोई शर्त नहीं। कोई कहे ऐसे ही करना चाहिए, नहीं जी, हमें तो ऐसा अच्छा लगता है, हम तो ऐसे ही करेंगे। करो, हम आपके साथ, मंच आपके साथ है, कि भगवान आपके साथ है, लेकिन करना जरूरी है। हम बहानेबाजी हम ढूंढते हैं, वो नहीं चलेगी। कि हम कहते हैं कि नहीं जी हम बैठ नहीं पाते हैं, थोड़ा सा हमारी टांगों में दर्द होता है, कि घुटनों में दर्द होता है, कि रीढ़ में दर्द होता है, हम बैठ नहीं पाते। स्वामी जी हम ध्यान तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, बैठ नहीं पाते इसलिए नहीं होता। ये बहानेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
क्यों? क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि तुम लेट करके करो, कि बैठ नहीं सकते हो तुम खड़े होकर के करो, करो, लेट करके करो। अब आप कहो कि खड़ा भी नहीं हुआ जाता, लेटा तो जाता है, तो नींद आ जाती तो सो जाओ। ये मत कहो कि हो नहीं पा रहा, ये मत कहो कि हम तो कर लेते लेकिन ये शर्त थी इसलिए नहीं हुआ, कि ये शर्त पूरी करनी थी इसलिए नहीं हुआ। हमारी इच्छा तो बहुत थी, हम तो चाहते थे कि आश्रम क्या बोलते हैं प्रवचन सुनने के लिए आए, लेकिन शर्तें मंजूर नहीं है, बिल्कुल नहीं, बहानेबाजी नहीं चलेगी। अब मुझे माफ करना, हम बहानेबाजी ही करते हैं। हमारे पास में बहानेबाजी के अलावा कुछ होता ही नहीं है। हम जितना ध्यान करते हैं उससे ज्यादा बहाना करते हैं, हम जितनी पूजा करते हैं उससे ज्यादा बहाना करते हैं। बहाने तैयार है हजार। और मैं कहता हूं जितना बहानों में दिमाग लगाते उतना भगवान में लगाते तो भला हो गया होता। खटकती तो है बातें लेकिन सच है, ईमानदारी से सच है। गोपियों ने कोई बहाना नहीं किया, उन्होंने ध्यान किया, कि उन्होंने स्मरण किया, कि याद किया। और हम गड़बड़ करते हैं। हमारे महाराज ने हमको बचपन में संस्कार दिए कि कैसे भी करो लेकिन करो, कि कुछ खा लिया है कोई बात नहीं, खा के करो, माफी नहीं चलेगी। कई बार होता है ना, भोजन कर लिया, आप जब कैसे करें, कि किसी ने जबरदस्ती खिला दिया, भूल गए। मजे की बात होना है आपको, एकादशी का व्रत था, आश्रम में हम लोग रहते थे, एकादशी व्रत करते थे, तो भूल गए सुबह सुबह, और किसी ने कुछ खिला दिया, अन्न खा लिया, थोड़ा सा प्रसाद में खा लिया, बाद में याद वो एकादशी, तो व्रत तो टूट गया। तो व्रत टूट गया तो मैंने महाराज से कहा कि एकादशी मैंने तो अन्न खा लिया, तो आप छोड़ दें, आप तो भोजन ही कर ले, क्या फर्क पड़ता है। वाह वाह, महाराज को महाराज, धोखे से खाया, कोई बात नहीं, व्रत तो टूटा है। बोले हाँ टूटा, तो बोले अब ये संकल्प लो कि कुछ नहीं खाएंगे, फलाहार भी नहीं करेंगे। फंस गए। सोचा था कि रोटी भी खाने को मिलेगी, यहां तो फलाहार भी गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा, करना ही पड़ेगा, करने से ही होगा। क्या हमारे अंदर में इतनी हिम्मत और ताकत है कि हम ऐसा ठान लें? और हमने किया। फिर महाराज ने कहा कि कुछ नहीं चलेगा खाना। ये बात समझ में आ गई कि गलती से अगर खा लिया व्रत टूट गया। नहीं जी, व्रत नहीं टूटा है, गलती से खाया ना, व्रत नहीं टूटा है, लेकिन अन्न तो गया, तो कुछ नहीं खाएंगे, व्रत पूरा हो गया। कि हमारी लापरवाही थी, कि हमारी भूल थी, उसका हमने दंड दिया, काम पूरा हो गया। मैं बात व्रत की नहीं कर रहा, मैं हर जगह की बात कर रहा हूं। अब मैं क्या कहूं आपको, वाह, इसे ही साधना कहते हैं, इसे ही है मन को रोकना, इसे ही है मन को संवारना, इसे ही कहते हैं मन को सरोवर बनाना, मन को सजाना, इसे ही कहते हैं। हमने आजादी दी है फैलने की, कि दुनिया में बहने की, जिसके कारण कचरा इकट्ठा होता चला गया, जिसके कारण न जाने क्या क्या होता, जिसके कारण गहराई नहीं आई। कमल गहराई में उत्पन्न होगा, ध्यान रखना, गहराई नहीं आई, छिछलापन आ गया, कि पानी जहां कम हो वहां कमल नहीं होगा, कैसे होगा? और गहराई इसलिए नहीं आई क्योंकि पानी बहता चला गया, क्योंकि मन बहता चला गया। उसको ठहराना जरूरी है, रोकना जरूरी है, स्थिर करना जरूरी है। कैसे हो? करो, करने से हो। कैसे करें, यह भी सवाल उठता है। एक ही तरीका है कि किसी भी तरह से परमात्मा से जुड़ो, किसी भी तरह से परमात्मा के पास ही जाओ। कैसे भी, संबंध कोई भी हो, तरीका कोई भी हो, भजन कोई भी हो, प्रवृत्ति कैसी भी हो, यह आपकी मर्जी पर छोड़ते हैं। च्वाइस आपकी है, पसंद आपकी है।
कैसे करना है। हमारा कोई आग्रह नहीं कि पुस्तकें पढ़ करके आपका मन शांत होगा, कि भगवान की छवि को देख करके मन शांत होगा, कि पूजा करते हुए मन शांत होगा, कि भजन सुनते हुए मन शांत होगा, कि कीर्तन करते हुए मन शांत होगा, कि नाचते हुए मन शांत होगा। हमारे एक महात्मा थे, मैं जानता हूं, वो कमरा बंद करके रहते थे। देखते मैंने पूछ लिया, ये बंबई की बात है, अजीब अजीब महात्मा मिले हमको, वो बंबई में। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप रूम बंद करके, तो कहा एक बात बताऊं, आपको पता नहीं क्यों मेरी बता दिया उन्होंने कि आपको बताऊं। मैंने कहा हाँ बताइए। तो कहा कि मेरा नाचने का दिल करता है। मैं आपको कह रहा हूं, उनकी बात कह रहा हूं, कि कैसे मीरा नाचती होगी, कि कैसे प्रहलाद नाचते होंगे, कि परमात्मा के स्मरण में, के चिंतन में। तो जरा संकोच है अभी मन के अंदर, इसलिए रूम बंद करके नाचता हूं, कि ताकि नृत्य के द्वारा उस परमात्मा को याद करूं, कि कर सकूं। काश उस संत की बात को हम समझ पाते। हमें तो श्रद्धा हो गई भाई कि उनके मन में परमात्मा से जुड़ने की प्रवृत्ति है। संसार की कुछ मान्यताएं उनको नाचने से रोक रही हूं, कि ये वस्त्र संसार में उनको नाचने से रोक रहे हो, कि लोग तो कहने लगेंगे कि क्या हो गया। अच्छा, लोग जो नहीं चूकते, बड़ा दुख होता है, बड़ा कठिन होता है कि किसी संत को नृत्य करते हुए देख ले तो लोग नहीं चूकेंगे बोलने से, संकोच रहा होगा। लेकिन उसने कहा कि नहीं, अगर नृत्य के माध्यम से हमारा मन परमात्मा का स्मरण आसानी से कर सकता है तो क्यों ना हम वो करें, क्या परेशानी है। हमें परमात्मा से मतलब है कि लोगों से मतलब है। हम भी तो ट्राई करके देखें कुछ, क्या हम भी तो कोशिश करके देखें कुछ। क्या हमने आज तक ये कोशिश करने की या समझने की चेष्टा की है अब तक कि हमारा मन परमात्मा से किस माध्यम से जुड़ता है, कि कौन सा आसान तरीका है कि जिस आसान तरीके से परमात्मा से हम बड़ी सरलता से जुड़ जाते हैं। नहीं है तो देखो, है तो करो। कि हमें मालूम है कि हम इस तरह से परमात्मा से आसानी से जुड़ सकते हैं, तो करते नहीं है। नहीं मालूम है तो जानने की कोशिश नहीं करते। और मैं दोनों बातें कहता हूं कि मालूम है तो करो, छोड़ो मत। कि कीर्तन से अगर मन जुड़ता है परमात्मा से तो कीर्तन करो, डूब जाओ मस्ती के साथ में, जो होगा देखा जाएगा। होगा क्या, अच्छा ही होगा। कोई फांसी पर थोड़ी चढ़ा देगा, चढ़ाएगा तो वो भी देखा जाएगा। ईश्वर के लिए तो इतना भी मंजूर होना चाहिए कि अगर पुस्तक पढ़ने से और परमात्मा से जुड़ते हैं तो हम तो कहते हैं कि लेके बैठ जाओ, जो होगा देखा जाएगा, चलेगा। परमात्मा से जुड़ना जरूरी है, ध्यान रखना। परमात्मा से जुड़ना जरूरी है। पुस्तक पढ़ते हुए ईश्वर से जुड़ना जरूरी है। पुस्तक पढ़ते हुए ईश्वर से जुड़ रहे हो तो बहुत अच्छा, लेकिन सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो तो बहुत बेकार, कोई मतलब नहीं है। आग लगाना बढ़िया है फिर तो, माफ करना। कि सिर्फ रटने के लिए पुस्तकें पढ़ी जा रही हैं, कि याद करने के लिए पुस्तकें पढ़ी जा रही हैं, कि विद्वता दिखाने के लिए पुस्तकें पढ़ी जा रही हैं, आध्यात्मिकता का इससे कोई संबंध नहीं है। आध्यात्मिकता का इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप कितनी जानकारी बढ़ाते हो। आपकी जानकारी से अध्यात्म का कोई संबंध नहीं है। फिर तो वो गोपियां भली हैं कि गांव की गंवार कछु जाने न तुम्हारे में, कि गोपियां, गांव की गंवार गोपियां ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छी हैं, ज्यादा सुंदर है, कि गंवार होते हुए भी वो परमात्मा के अलावा कुछ नहीं जानती। कि वो नादान बालक ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा सुंदर है, जो अपनी मां के अलावा कुछ नहीं जानता। मैं पढ़ने का निषेध नहीं कर रहा, ध्यान रखना आप। मैं विद्या का निषेध नहीं कर रहा, लेकिन विद्या किस लिए, क्या या विद्या सा विद्या या विमुक्त है ना। विद्या तो वो है कि जो मुक्ति का रास्ता खोले, कि जो मुक्ति प्रदान करे। आपका पढ़ना अगर मुक्ति में सहायक है, आपका पढ़ना अगर परमात्मा से जोड़ने में सहायक है, तो वो पढ़ना सोने के बराबर है, कीमती। लेकिन अगर आपका पढ़ना अहंकार का जन्मदाता है तो वो कचरा है, पहले से इकट्ठा था, हमने और कर लिया।
इतना कह सकते हैं कि वो सोने का कचरा है। कचरा तो कचरा ही है, उसका उपयोग नहीं हो सकता। और मैं मानता हूं कि हमारी पढ़ाई अहंकार की जन्मदात्री, हमारा अध्ययन, हमारा पढ़ना अहंकार को जन्म देने वाला होता है। इसलिए थोड़ा सा मैं सुधार चाहता हूं कि आप पढ़ो परमात्मा से जुड़ने के लिए, आप सुनो परमात्मा से जुड़ने के लिए, आप करो परमात्मा से जुड़ने के लिए, यहां तक कि आप खाओ तो ईश्वर से जुड़ने के लिए, आप सो तो परमात्मा से जुड़ने के लिए। कि जरा सोइए, रोज सोते हैं, हम रोज सोते हैं, आज से जरा ट्राई करो, बदलते हैं, कुछ अलग तरह से सोते हैं। कैसे बताओ? अब बोलते ही नहीं हो तो क्या करूं? आप इतना चिल्ला चिल्ला के ताकत से मैं बोलता हूं और आप एकदम ढीले ढाले हो। मन हो तो सुना दो, नहीं कहा जरूरी है हमें तो। उत्साह बढ़ाना चाहिए, जरा मस्ती होनी चाहिए, तब और बोलने का दिल करता है। नहीं तो हाँ, अब देखो तरीका, सोने का तरीका कि हम रोज सोते हैं, है ना? किस लिए? कि नींद आती है। किस लिए? कि थकान रहती है। किस लिए? कि सोना जरूरी है। लेकिन आप भक्त कैसे सोता है? हमको कैसे सोना चाहिए? आप सोइए ये सोच करके कि सोऊंगा तो सपना आएगा, सपने में कन्हैया आएगा। कि सोएंगे तो स्वप्न में भगवान आएंगे। और पता नहीं आपको मेरी बात पर भरोसा होगा कि नहीं होगा, और न हो तो भी मैं कहने से तो चूकूंगा नहीं, कि आप रोज ऐसा सोच करके सो कि मैं सो रहा हूं, कि सो रही हूं, और स्वप्न में भगवान आएंगे। एक दिन नहीं तो 6 महीने के अंदर अंदर जरूर भगवान सपने में आएंगे। आप करके तो देखो, करके तो देखो। हमारे पास में शिकायतों का अंबार होता है कि कुछ करने से नहीं होता है, लेकिन हम करते कहां हैं? और करने में धैर्य कहां है, स्थिरता कहां है? हमारा तो मन ही इतना चल चल है कि एक काम करते हैं, दूसरे में अरे बहुत हो गया, कुछ नहीं होता है। इतनी जल्दी तो निराश और हताश हो जाते हैं, इतनी जल्दी तो निराशा हावी हो जाती है। इतना तो निराश मत बनो कि ध्रुव ने भी 6 महीने का इंतजार किया, आप उससे भी जल्दी चाहते हो। कैसे संभव है कि ध्रुव ने इतना कठोर तप करने के बाद में भी 6 महीने इंतजार किया, और हम कुछ नहीं करते फिर भी चाहते हैं कि कल ही हो जाए। आज तो सोए थे, भगवान तो नहीं आए, किस सपने में? इंतजार करो, आएंगे, जरूर आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कौन कहता है भगवान आते नहीं? द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। वो तो आने के लिए तैयार बैठे, तुम बुलाओ तो सही, कि थोड़ा भगवान है, कि थोड़ा परमात्मा है, कि थोड़ा ईश्वर है। ऐसा तो नहीं है ना? तो प्रत्येक क्रिया को परमात्मा से जोड़ो। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या कहूं? कि हर क्रिया को ईश्वर से जोड़ो, हर क्रिया को ईश्वर से जोड़ो। अब मैं क्या कहूं कि नींद भी जब आप ईश्वर के साथ में जोड़ सकते हैं, तो फिर संसार के अन्य काम परमात्मा के साथ में क्यों नहीं जोड़े जा सकते? कि गोपियों ने श्रृंगार को भी ईश्वर से जोड़ दिया भाई, कि उनका सजना भी परमात्मा से जोड़ने का कारण बन गया। हर काम को ईश्वर से जोड़ो। क्या है? आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा, प्राणा शरीरम गृहम, पूजा ते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति ही, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। यद्यत् जो जो कर्म है सब आपके लिए। सिखाया तो आचार्यों ने, बताया तो आचार्यों ने। आचार्यों ने तो हर जगह आपके मन को ठहराने की व्यवस्था कर रखी। किसी काम को छोड़ने के लिए नहीं कहा आचार्यों ने, कि भोजन छोड़ने के लिए नहीं कहा आचार्यों ने, कि कपड़ा पहनने से मना नहीं किया आचार्यों ने, कि घर से बाहर निकलने के लिए नहीं कहा आचार्यों ने, कि कोई काम करने से रोकने के लिए, कि कोई विशेष काम करने के लिए नहीं कहा आचार्यों ने। आचार्यों ने कहा कि जो काम कर रहे हो उसी को परमात्मा से जोड़ने की विधा अपना लो, आपका कल्याण हो जाएगा। करना आता है तो करो, नहीं आता है तो कोशिश करो।
यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। जो भी हमारे द्वारा संपादित हो रहे हैं कर्म, वे सब के सब आपके लिए है, आपकी पूजा है, आपकी आराधना है। करके तो देखिए, हम जितना बोल रहे हैं सब आपकी स्तुति है, हम जितना चल रहे हैं सब आपकी परिक्रमा ही तो है। वाह क्या बात है कि आपका चलना भी सार्थक हो गया जी। चलते तो सभी है, कोई तो ऐसा नहीं कि जो नहीं चलता, बोलो नहीं चलता। कि आप 2 कदम भी चले तो आपकी परिक्रमा है, 2 कदम भी चले तो आपकी परिक्रमा है, और 2 से तो ज्यादा ही चलते होंगे। आप कहिए कि आज हमारी इतनी परिक्रमा हुई, सोचिए, सोचिए तो सही, देखिए तो सही, करिए तो सही, ध्यान में लाइए तो सही। आवश्यकता है उस कर्म के समय पर ईश्वर याद आना। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। इस तरह से भी जुड़ सकते हो कि हम जो भी कर रहे हैं सब भगवान को अर्पित कर रहे हैं, जो भी कर्म हो, और उस कर्म को करते समय परमात्मा को अर्पण करने की प्रवृत्ति कर लो, तो भी आप भगवान से जुड़ गए। ना उस कर्म से परमात्मा से जुड़ो तो कर्म को अर्पण करने की बुद्धि से परमात्मा से जुड़ो। कितनी बढ़िया बात कि कई बार बहुत सारे कर्म होते हैं, हमको नहीं समझ में आता कि इस कर्म को हम परमात्मा से कैसे जोड़ें। नहीं समझ में आता कि सोना हमने बता दिया, कि खाना हमने बता दिया, कि हमने पूजा बता दिया, कि वस्त्र बता दिए, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम नहीं समझ पाते कि इसको कैसे जोड़ें। तो ये भी तरीका बता दिया कि जहां समझ में ना आए कि इसको कैसे जोड़ें, तो उस कर्म को परमात्मा के अर्पण करके परमात्मा से जोड़ दो। वाह कि प्रभु ये जो कुछ भी हुआ आपको अर्पित है, लो जी आपको समर्पित है। अर्पण बुद्धि से जब करो, जो भी करो, अर्पण करो भगवान को, सदा कर दो सब समर्पण, त्याग कर अभिमान को सब छोड़ दो, सब अर्पित कर दो, सब समर्पित कर दो। लेकिन करो, बहानेबाजी छोड़ के करो, बहानेबाजी मत करो। किया तो मन सरोवर, और मन सरोवर हुआ तो कमल खिलेगा, भगवान के चरण कमल खिलेंगे, अपने आप खिलेंगे, वहीं अंदर विराजमान है। भगवान को बाहर से नहीं, बीज पड़ा हुआ है, परमात्मा ने डाला हुआ है, अंदर ही डाला हुआ है, जन्म के समय ही डाला हुआ है, अंतर मन में ही डाला हुआ है, लेकिन खिल नहीं पा रहा क्योंकि पानी स्थिर नहीं है, पानी बह रहा है। और आपने जल को स्थिर किया तो कमल खिलेगा, हमेशा के लिए खिलेगा, सदैव खिलेगा। तो इस चंचल मन को रोके कैसे, तब बताए। दधान मुक्तमालकम, भगवान की जो केश राशि है, बाल, घुंघराले बाल, घुंघराले बालों में अपने मन को फंसा दीजिए कहीं नहीं जाएगा, उलझा दीजिए, उनकी अलकों में अपने मन को अटका दीजिए, अलकों में अटकाओ मन को। घुंघराले ना, गोल 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 गोल। मैं कई बार सोचता था भगवान के बाल घुंघराले क्यों, इसीलिए ताकि आपका मन अटका रहे ताकि आपका मन फंसा रहे। फंस के देखिए, मजा आएगा, डाल दीजिए एक बार। एक भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु आपके बाल काले क्यों हैं, इतने काले, सुंदर केश राशि, काले काले बाल। कहा भक्तों के काले काले मन आकर के उलझ गए, उनकी कालिमा हमने ले ली। वाह, भक्तों के मन की कालिमा को हमने अपने बालों में ले लिया, संभाल लिया। आप भी अगर अपने मन की कालिमा को दूर करना चाहते हैं तो फंस जाइए जाके, उलझ जाए, न जाने कितने उलझे होंगे, तुम भी उलझ जाओ भगवान के बालों में ही उलझ जाओ, केशों में उलझ जाओ। वाह, और भगवान ने इसलिए बालों को खुला रखा है कि सबके लिए रास्ता खुला है, आ जाओ। भगवान ने तो बालों को बांधा भी नहीं है, आ जाओ। एक भक्तों का चिंतन है कि सामने आने से डर लगता है तो पीछे से आ जाओ प्रवेश कर जाओ, डरो मत, यहां सबको आने की अनुमति, सबको, कोई भी हो, सबको आने की अनुमति। अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभा साधुरेव समन्तव्यः सम्यक विवसितो। अपचेत सुदुराचारो, भगवान ने भी न जाने क्या सोच करके कहा होगा, सुदुराचार, पापी से पापी। अच्छा, पापी में कभी सु सुना है आपने? जैसे सुकर्म होता है, सत्कर्म है, ऐसे सुपापी। वाह,
तो सुपापी कौन है? बोले कर्म से पापी है, लेकिन मन का बड़ा भला है कि भगवान से जुड़ गया, वो सुपापी है। कि अजामिल सुपापी है, ईश्वर से जुड़ गए। अपिचेत सुदुराचार, सुदुराचारी, वाह कितना भी बड़ा बुरा कर्म किया हो, भगवान कहते हैं मायने नहीं रखता, आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान में सर्व अधर्मान भी समझ लीजिएगा कि सब कुछ, कि पाप, कि पुण्य, कि धर्म, कि अधर्म, कि कर्म, कि कुकर्म, सब 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 कुछ छोड़ के आ जाए। भगवान कहते हैं हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, हम ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, हम बाह पकड़ने के लिए तैयार हैं, क्या हम हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं, हम थामने के लिए तैयार हैं, हम ही उठने के लिए तैयार नहीं। हम भगवान से छिटकने के लिए तैयार हैं, हम भगवान से दूर जाने के लिए तैयार हैं, हम भगवान के नजदीक जाने की कोशिश ही नहीं करते। अक्सर ऐसा होता है, हमें सुधरने और संभलने की जरूरत है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं सदैव पाद पंकजम मदीय मानसे निजम। अब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, आज 8 तारीख हो गई। दधान मुक्त मालकम नमामि नंद बालकम, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो नंद के पुत्र हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। वो कैसे हैं? समस्त दोष शोषणम समस्त लोक भूषणम, चर्चा कल करेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय।